नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में नई सरकार गठित हो चुकी है और आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय जम्मू में एक बहुत भव्य जश्न का माहौल देखा गया। उमर अब्दुल्ला साहब यहां पर पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और यहां पे पार्टी वर्कर्स को स्ट्रेंथन किया। फिलहाल इस समय जिला रामबन एमएलए अर्जुन सिंह राजू जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ उनके समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं। जम्मू पहली बार जीतने के बाद आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की खुशी इस समय महसूस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किस तरह की तैयारियां जिला रामबन में डेवलपमेंट से जुड़े कार्यों को लेकर करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में और बहुत बहुत मुबारकबाद भी है। शुक्रिया बलवाल साहब का। अर्जुन जी, ये एक बहुत बड़ी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि उमर साहब ने अपनी स्पीच में भी ये कहा कि बहुत सी ऐसी ताकतें थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, केडर को कमज़ोर करने के बड़े प्रयास कर रही थी। तो ऐसे में आप जीत कर आए, रामबन की जनता ने आपको समर्थन दिया। अब क्या उद्देश्य है, क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपने कवर अप करने हैं? देखिए, हमारे पॉइंट्स और हमारी पार्टी का जो शुरुआती जो मैनिफेस्टो रहा है, हमेशा से ये आवाम के लिए जो है ना, गरीब इंसानों के लिए जो है, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हमारा यूथ है, उनके लिए जो है ये सरकार बनी थी। सरकार का मतलब ही यही होता था कि 10 साल में जिस तरीके से जो नाइंसाफ़ियाँ जम्मू खित्ते के साथ हो, चाहे कश्मीर के साथ हो, यहाँ के लोगों के साथ हुई हैं, उसका जो है अब हमने उन पर जो है काम करना है। और लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं, चाहे वो रोज़गार से मतलब हो, चाहे यहाँ की शिक्षा से है, चाहे यहाँ का स्वास्थ्य निज़ाम हो, वो पूरी तरीके से चरमराया हुआ था। तो अब ये मौका है, हमको जो है सरकार, लोगों का मैंडेट मिला है और क्लियर कट मैंडेट मिला है। तो लोगों का तो हम तो शुक्रिया अदा भी करते हैं, चाहे वो मैं सिर्फ रामबन ही नहीं, पूरी रियासत का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक क्लियर कट मैंडेट दिया है। और अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवारी है कि अलायंस की जिम्मेवारी है कि हमने लोगों का जो है दुख दर्द, जिस उम्मीदों के साथ उन्होंने हमें ये क्लियर कट मैंडेट दिया है, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अब हमने उनके जो है काम करने हैं। जी, अभी पहली कैबिनेट मीटिंग भी हुई है, उमर साहब ने इस कैबिनेट मीटिंग का गठन किया, आप एमएलएज भी वहाँ पर मौजूद थे। क्या वो मुख्य पॉइंट्स हैं जो अब ओवरऑल राज्य स्तर पर आप करने वाले हैं, यूटी स्तर पर? शुरुआती जो है उनका फर्स्ट जो है रेजोल्यूशन कैबिनेट ने ये पास किया था रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। क्योंकि जो हमारी शनाख्त जिस तरीके से छीनी है, जिस तरीके से 2019 के बाद जो है हमारे साथ जो हमारा एक सबसे ये स्पेशल स्टेटस था, वो हमसे छीन लिया गया, हमारी रियासत का दर्जा छीना गया। तो हमारा जितने भी जो हमने वादे किए हैं, जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होगी तब तक जो है उसमें हमें काम करने में मुश्किलात आएंगी। क्योंकि यूटी की अपनी एक लिमिटेशंस है, वहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो जितने भी अवामी हक जो है, सोशल वेलफेयर जो है और वेलफेयर के लोगों के लिए जो हमने जो पॉलिसीज़ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है हमारा स्टेटहुड को रिस्टोर करना है। और कैबिनेट ने वो पास किया है। मुझे लगता है उमर साहब उसको जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को भी दे देंगे। और हमें उम्मीद है कि चाहे वो सरकार हो या चाहे वो अदालत हो, स्टेटहुड रिस्टोर होते ही लोगों के जो और ज़्यादा जो काम जो है आसानी आएगी उसमें। जी, एक सवाल, क्योंकि रामबन के आप एमएलए भी हैं और ज़िला रामबन पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज के बहुत से इलाके भी हैं, लोगों ने बड़ी उम्मीद से आपको वोट देकर जिताया है। तो ऐसे में किन स्तर पर आप काम करने वाले हैं ज़िला रामबन की तरक्की को लेकर, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार को लेकर भी? देखिए, रामबन और उसके साथ साथ जो जिसको असवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, चनाब खिता जो है हमारा, ये सबसे जो है अगर पसमानदा और पिछड़ा इलाका है तो चनाब वैली है। और उसमें रामबन ज़िला जो है सबसे बैकवर्ड एरिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो हमारे पास कोई रोज़गार है, ना हमारे पास वहाँ पर कोई स्वास्थ्य की ऐसी सुविधाएँ हैं। और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो रामबन में ही हैं, और ख़ासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हमने शुरुआत से ही कहा था कि जितने भी वहाँ पर, चाहे मेरा एजुकेशन सेक्टर हो गए, 10 साल में जो है एक भी टीचर भर्ती नहीं हुई है। स्कूल जो है वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, बिल्कुल ज़ीरो है वहाँ पर। आप हेल्थ का देखेंगे, हेल्थ सेक्टर में देखेंगे तो रामबन जो है सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ना तो मेरे वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई स्टाफ अवेलेबल रहता है, ना उस तरह की कोई सुविधाएं हैं। और हमारा फोकस रहेगा एजुकेशन पर, क्योंकि जब तक एजुकेशन पर आप फोकस नहीं करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों का कोई भला नहीं हो सकता है। तो एजुकेशन हमारा इंपॉर्टेंस है। हम स्कूल को अपग्रेड करना है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ का मेरा है, कॉलेजेस को जो है वो उनको स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि कई जगह कॉलेज खुले हैं लेकिन अभी भी 2-2 कमरों में चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है मेरा यूथ का है। आप देखेंगे रामबन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, लेकिन किसी को भी जो है वो सही से जो ना उसको कोई रोज़गार मिल रहा है। चंद कोई ठेकेदारों ने एक अपने कार्टेल बना हुआ था, तो वही लोग जो है जम्मू से उसको कंट्रोल करते थे, रिमोट कंट्रोल के जरिए अपने चाहने वालों को ठेके मिले हुए थे, अपने चाहने वालों को और मजदूरों का शोषण हो रहा था। तो हमारा अब क्लियर कट है कि भाई साहब अब ये नहीं चलेगा, गरीब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी।
जो गरीब है उसको पूरा उसका हक मिलेगा और उस पर हम फोकस करेंगे कि उनको रोज़गार दिलाने की, प्रोजेक्ट्स लाने की। एक मेरा ड्रीम है कि सावलाकोट जो है उसको मैं चालू करा सकूं, और जब अगर सावलाकोट मेरे इलाके में चालू हो जाएगा तो रामबन के कई सारे जो मेरे नौजवान साथी हैं उनको रोज़गार का उनका मसला हल होगा। तो उस पर कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल है, यहाँ पर उमर साहब ने अपनी स्पीच में एक मेन बात पर फोकस किया कि जनता और सरकार के बीच में जो लोग हैं उनके बीच में जो गैप है वो कम होना चाहिए। ऐसे में ज़िला रामबन के लोग जिन्होंने आपको वोट देकर जिताया है और वो भी लोग जिनका शायद वोट का योगदान नहीं भी रहा हो, आपके साथ किस तरह से तालमेल रखेंगे? क्योंकि सरकारी गाड़ियों में अक्सर एमएलए साहब भी निकल जाते हैं, तो आपका कैसा रहेगा? गाड़ी में चलना या नहीं चलना मेरा तो शुरू से ही रहा था, और हमारा एक तो 40 साल से हमारा खानदान जो है लोगों की खिदमत कर रहा है। अब तो मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, बड़े राजू साहब के बाद आज हमें दोबारा मौका लोगों ने चुन के दिया है। मेरा तो शुरू से यही था कि हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है, ना कोई पेंच है ना कोई खड़पेंच है। मेरा अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ यही था कि आप 24 घंटे जो है आप राजू के घर आ सकते हैं, चाहे बजरिया टेलीफोन आइए, कहीं भी आइए। और मेरे साथी भी हैं, कहीं अगर हम नहीं हैं, आज मैं जम्मू में हैं तो मेरे साथी वहाँ अवेलेबल हैं। वो बीच में किसी को उनको घबराने की कभी जरूरत और ना वो कभी घबराते हैं। और उसी उम्मीद से उनको हम पर भरोसा था, मेरी बातों पर भरोसा था, हमारी पार्टी की पॉलिसीज पर, प्रोग्राम पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने हमें वोट दिया है। और उनको तो कभी आज चाहे वो किसी वक्त चाहे आधी रात को भी करें तो हम उनके साथ हमेशा हाजिर हैं और हमेशा हाजिर रहेंगे। चलिए, यही एक उम्मीद है, और ये उम्मीद है रामबन की जनता को भी कि जिनको उन्होंने जीतकर एमएलए बनाया है उनके मसले मसाइल हल किए जा सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस भावना के साथ इस सरकार ने शुरुआत की है और वो कहीं ना कहीं जनता तक आवाज़ पहुँचे, और ये जो मेल मिलाप है यूँ ही चलता रहे और तरक्की के नए आयाम भी कायम होते रहें। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप बन रहे नवभारत के साथ।